जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर की इस सीरीज में स्वागत है। आज से आप सभी की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट की यह डिमांड थी कि करंट अफेयर की क्लास लाने के लिए, तो आज से आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, आपको बीपीएससी प्रीलिम्स देना हो या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई हूँ, आपको उनमें से किसी भी एग्ज़ाम को देना है, तो ये क्लास आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये इस सीरीज़ की पहली क्लास है। आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना है और ये आपका बिहार करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। देखिए, इस करंट अफेयर की सीरीज़ को हम इस मैगज़ीन से कवर करने वाले हैं। हम दोस्तों इस मैगज़ीन से कवर करेंगे इस करंट अफेयर की सीरीज़ को, और इसमें आपका जनवरी 2023 से जून 2023 का बिहार से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है वो यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखिए, बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसकी विषय सूची देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है, इसमें दे रखा है बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय है, एग्जाम बूस्टर है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है, बिहार के मंत्रिमंडल है, आदि ये दे रखे हैं। इनको हम एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से अपनी क्लास को शुरू करते हैं और ये पहली क्लास है, आपको यह कंटिन्यू देखना है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं बिहार का सामान्य परिचय। ये दोस्तों बिहार का सामान्य परिचय दे रखा है, बिहार का सामान्य परिचय। इसमें बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं। पहला है प्रदेश का नाम। प्रदेश का नाम क्या है? बिहार। बिहार का वैदिक युग में नाम क्या था? तो इसका वैदिक युग में नाम था पूर्व प्रदेश या फिर प्राच्य। और मौर्य एवं गुप्त काल में नाम मगध था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। इसका स्थापना दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों, 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसका दोस्तों प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, तब इसका पहला विभाजन हुआ था। द्वितीय विभाजन ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जब झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। राज्य की राजधानी पटना, स्थापना हुई 1541 में। कब हुई थी? 1541 में। पटना का संस्थापक कौन था? तो वो था शेरशाह सूरी, जो सूरवंश का शासक था। 1540 से 1545 तक इसका शासन था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो वो था उदयन। कौन था? उदयन या फिर उदयन, जो हर्यक वंश का शासक था। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है इसकी। पूरब से पश्चिम चौड़ाई ये कितनी है? 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, लगभग 53 मीटर। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जिसे हम पीपल बोलते हैं। और राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय फूल गेंदा है। इन सभी को दोस्तों याद रखना। दोस्तों, राज्य प्रतीक क्या है? राज्य का प्रतीक चिन्ह तो वो है स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, ये इनका बिहार का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। राजकीय मछली देसी मांगूर है। देसी मांगूर राजकीय मछली है। राजभाषा प्रथम हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। पहली क्या है? हिंदी और द्वितीय उर्दू। प्रमुख भाषाएं इसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका और अंगिका, यहाँ की ये प्रमुख भाषाएं हैं। दोस्तों, इसका भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। बिहार का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। आकृति कैसी है? आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक सीमाएं उत्तर में नेपाल से लगती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड से इसकी सीमाएं लगती हैं। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या तो दोस्तों कितनी है? 3 है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड।
सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल। एक देश से सीमा लगती है, वो है नेपाल, और 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। सर्वाधिक तापमान गया में रहता है, कितना है? 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। औसतन 40 से 50 डिग्री सेल्सियस है सर्वाधिक तापमान। सर्वाधिक वर्षा, तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर होती है औसतन वर्षा। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो गंगा है, कोसी है, बागमत है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, गंडक है, घाघरा और कर्मनाशा इत्यादि नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख रिवर है ये गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला बक्सर चौसा है। प्रमुख खनिज क्या है? तो प्रमुख खनिज है यहाँ के सोना जो मुंगेर में करमाटिया क्षेत्र में है, टिन गया में है, लिथियम गया में है, चीनी मिट्टी मुंगेर में है, अभ्रक गया मुंगेर में, भागलपुर में भी है, और गंधक ये कैमूर पहाड़िया में, डोलोमाइट भोजपुर में, कोयला भागलपुर में है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर तो वो है दोस्तों सोमेश्वर ये बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है 875 मीटर। प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? प्रमुख नकदी फसल तो गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि यहाँ की नकदी फसल हैं। यहाँ के चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो वो 28 में 11 चालू हैं। वर्तमान में चालू कितने हैं? क्रियाशील है वो है 11, 28 चीनी मिलें हैं। प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है? तो संथाल है, उरांव है, मुंडा है और रजवार इत्यादि यहाँ की जनजातियाँ हैं। संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार। राज्यों में सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 72.7 लाख हेक्टेयर राज्य सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र 72.7 लाख हेक्टेयर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका कुल 2.86% है। कितना है? 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान भारत के राज्यों में 12वां एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 13वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल 92.35840 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल 1804 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण 5280 वर्ग किलोमीटर है सबसे बड़ा जिला। यहाँ का सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का? वो है शिवहर 349 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पर्व या त्यौहार वो है छठ पूजा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर। प्रमुख पर्यटन केंद्र गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी यहाँ के ये प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। प्रमुख धार्मिक केंद्र बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी और गया ये यहाँ के प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार में सड़क नेटवर्क 2022 तक इको सर्वे 2022-23। तो दोस्तों इसमें ये परिपथ है बिहार में लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, न्यूनतम लंबाई। राष्ट्रीय उच्च पथ 5977 किलोमीटर है। पटना में सर्वाधिक है 506 किलोमीटर और शिवहर जिला में ये 22 किलोमीटर है। राज्य उच्च पथ ये है 3638 किलोमीटर और गया में 210 किलोमीटर और शिवहर में 12 किलोमीटर यानी कि न्यूनतम सबसे कम है। और मुख्य जिला पथ बिहार में कुल लंबाई ये 15,637 किलोमीटर, पटना में ये 1023 किलोमीटर है और शिवहर में 46 किलोमीटर है। ग्रामीण पथ ये इसकी लंबाई ग्रामीण जो पथ की लंबाई है सड़क नेटवर्क जो बिछा हुआ है उसमें 1,05,639 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर में 5298 किलोमीटर है।
और दोस्तों ये सबसे न्यूनतम अरवल में 460 किलोमीटर है। बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक, लंबाई बिहार में किलोमीटर। बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग देख लेते हैं दोस्तों। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यह दिल्ली से कानपुर फिर कोलकाता। इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? बिहार में 392 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 इसकी लंबाई ये कहाँ कहाँ है? तो ये धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बारागोड़ा और कोलकाता, जिसकी लंबाई बिहार में 22 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 यह बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ और यह बिहार में इसकी लंबाई 259 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28A यह पिपरा, सुगौली और रक्सौल में है। बिहार में इसकी लंबाई 68 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 यह मोहनिया, पटना, बख्तियारपुर में और 230 किलोमीटर, इसमें बिहार में लंबाई 230 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30A यह फतुआ और बाढ़ में जिसकी बिहार में लंबाई 65 किलोमीटर है। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 यह बरही, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया और गुवाहाटी तक है। बिहार में इसकी लंबाई 437 किलोमीटर है। लंबाई बिहार में किलोमीटर में ये दे रखी है, वही बताते हुए जा रहा हूँ मैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 यह मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 310 किलोमीटर बिहार में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 हाजीपुर सोनबरसा में, इसकी लंबाई 142 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 यह मोकामा, फरक्का में, इसकी लंबाई 310 किलोमीटर है बिहार में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 यह बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में और पश्चिम बंगाल में, बिहार में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 यह गया, मोकामा में, इसकी बिहार में लंबाई 130 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 यह पटना और ढोबी जिसकी बिहार में लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। राजमार्ग संख्या 84 ये आरा और बक्सर के बीच है, इसकी बिहार में लंबाई 60 किलोमीटर है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 इसकी लंबाई छपरा गोपालगंज तक है और यह बिहार में 95 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 यह पटना राजहरा तक यह इसकी बिहार में लंबाई 145 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 यह छपरा और मुजफ्फरपुर के बीच है, इसकी लंबाई बिहार में 80 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 यह हाजीपुर और मुसरी घरारी तक है और इसकी लंबाई बिहार में 55 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 यह दरभंगा और जयनगर के बीच है, इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? 66 यानी कि 66 किलोमीटर है। दोस्तों अगला टॉपिक है बिहार की मिट्टियाँ जिसमें दोस्तों ये मिट्टी दे रखी है, भौतिक एवं रासायनिक लक्षण है, प्रमुख क्षेत्र हैं और प्रमुख फसल दे रखी हैं। तो दोस्तों पहली है पर्वत पादीय मिट्टी। यह अपर्दित चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, भूरा रंग, अम्लीय मृदा है और यह पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है और यह अनुपजाऊ वन क्षेत्र है। कैसा है? अनुपजाऊ वन क्षेत्र, यह उपजाऊ नहीं है। अगला है तराई मिट्टी। अगली मिट्टी है तराई मिट्टी। यह रेत और कंकड़ युक्त भूरा एवं हल्का पीला है। चंपारण और किशनगंज में पाई जाती है। जिसमें धान और पटसन एवं गन्ना की खेती होती है। धान की और पटसन की खेती होती है। अगली मिट्टी है बाल सुंदरी मिट्टी। यह चूना व क्षार युक्त है, गहरा भूरा है और बस सफ़ेद है। कौन से जिला में है? तो सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण एवं मुजफ्फरपुर में है।
इसमें गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का एवं तंबाकू की फसल होती है। किसकी फसल? इन सभी की फसलें आसानी से होती हैं। दोस्तों अगली मिट्टी हमारी खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसमें चूना क्षार की कमी है, गहरा भूरा या काला रंग है, अत्यधिक उर्वर है। यह मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर इन जिलों में पाई जाती है। जिसमें दोस्तों जूट, गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, चना और अरहर की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। अगली मिट्टी है बांगर या पुरानी मिट्टी। बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यह क्षारीय एवं अम्लीय है, गहरा भूरा रंग होता है इसका गहरा भूरा रंग होता है। ये मिट्टी बिहार में गया में और पटना और रोहतास में पाई जाती है। गया, पटना, रोहतास में पाई जाती है बिहार के। इसमें दोस्तों ज्वार, बाजरा, अरहर, धान एवं गेहूं की फसल आसानी से हो सकती है। दोस्तों अगली मिट्टी है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी ये रेत एवं कंकड़ युक्त है। रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय मिट्टी है। पीलापन के लिए लाल रंग है इसमें, और ये कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें दोस्तों ज्वार, बाजरा, अरहर की फसल आसानी से की जा सकती है। दोस्तों अगली मिट्टी हमारी अभ्रक मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? अभ्रक। अभ्रक मिट्टी, दोस्तों अभ्रक की प्रधानता है इसमें। अभ्रक की प्रधानता नवादा क्षेत्र में पाई जाती है। मोटे अनाज एवं मक्के की खेती की जा सकती है इसमें। मोटे अनाज एवं मक्के की खेती। अगली मिट्टी है टाल मिट्टी। दोस्तों टाल मिट्टी है, यह बारीक से लेकर मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी है। यह पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर में पाई जाती है। दोस्तों इसमें दलहन और तिलहन और गेहूं की फसल की जा सकती है। दोस्तों अगले देख लेते हैं बिहार के प्रमुख खनिज। बिहार के प्रमुख खनिज देख लेते हैं। दोस्तों सोना, यह मुंगेर और करमटिया क्षेत्र में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? मुंगेर और करमटिया क्षेत्र में। दोस्तों टिन पाया जाता है गया में। लिथियम भी गया में है। चीनी मिट्टी मुंगेर में है। दोस्तों अभ्रक गया और मुंगेर और भागलपुर इन तीनों में पाया जाता है। गंधक ये कैमूर पहाड़ी में पाया जाता है। डोलोमाइट ये भोजपुर में पाया जाता है। कोयला ये भागलपुर में पाया जाता है। दोस्तों गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ। गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ, दोस्तों कर्मनाशा ये चौसा के निकट मिलती है। सरयू नदी ये छपरा के निकट मिलती है। कमला ये काड़ा गोला के निकट मिलती है। कोसी नदी ये कुर्सेला के निकट मिलती है। और फल्गु नदी ये उरैन मुंगेर के निकट मिलती है। सोन नदी ये हरदी छपरा के निकट मिलती है। दोस्तों बूढ़ी गंडक ये मुंगेर के निकट मिलती है। और गंडक नदी ये पहलेजा के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है? पहलेजा के निकट। दोस्तों इसके साथ देख लेते हैं नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। बिहार में जो नदियों के किनारे प्रमुख नगर हैं उनको देख लेते हैं। ये नदी दे रखी है और ये अवस्थित नगर हैं। गंगा के किनारे कौन से हैं? तो पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर। पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर ये सभी गंगा के निकट स्थित हैं। सरयू नदी के निकट छपरा स्थित है। गंडक नदी के निकट हाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर। हाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर ये गंडक नदी के निकट स्थित है। और फल्गु नदी के निकट गया। गया किस नदी के निकट स्थित है? फल्गु नदी के। अगला है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के निकट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर है, और ये समस्तीपुर है, बेगूसराय है और खगड़िया, चंपारण है। अगली नदी हमारी पुनपुन, इसमें औरंगाबाद है, जहानाबाद है और पटना है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना। और कमला नदी के निकट दरभंगा है। दरभंगा कमला नदी के निकट है। सोन नदी के निकट पटना और मनेर है। सोन नदी के निकट क्या है? पटना और मनेर। महानंदा नदी के निकट किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये महानंदा नदी के निकट स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहार की प्रमुख नहरें। बिहार की प्रमुख नहरें।
बिहार की प्रमुख नहर है दोस्तों, ये नहर है, ये नदी है और ये लाभान्वित जिले हैं। पूर्वी सोन नदी नहर दोस्तों, ये पूर्वी सोन नदी है। पूर्वी सोन नहर ये दोस्तों सोन नदी से निकलती है और ये किसको लाभ कर पहुंचाती है? पटना को, गया को, भोजपुर और औरंगाबाद, इन 4 जिलों को लाभ पहुंचाती है। पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद याद रहेंगे। पश्चिमी सोन नहर ये दोस्तों ये भी सोन नदी से निकलती है। यह भोजपुर, रोहतास और बक्सर जिले को क्या करती है? लाभान्वित करती है। त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। ये पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण को लाभ पहुंचाती है। हमारी नेक्स्ट नहर है कमला नहर। कमला नहर ये कमला नदी से निकलती है और ये कौन से ज़िले में लाभ पहुंचाती है? दरभंगा और मधुबनी। दरभंगा और मधुबनी ज़िले को लाभ पहुंचाती है। दोस्तों दूसरी नहर हमारी अगली कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर। दोस्तों ये कोसी नदी से निकलती है। यह पूर्णिया, अररिया और सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया, इन जिलों में क्या करती है दोस्तों? लाभ पहुंचाती है। और पश्चिमी कोसी नहर ये दोस्तों ये भी कोसी नदी से निकलती है। ये बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी को लाभ पहुंचाती है। और अगली नहर है तिरहुत नहर। तिरहुत नहर ये दोस्तों गंडक नदी से निकलती है और दोस्तों ये सारण और चंपारण में लाभ पहुंचाती है। सारण और चंपारण में क्या करती है? लाभ पहुंचाती है। दोस्तों अगली नहर है तेउर नहर। तेउर नहर ये भी गंडक नदी से निकलती है। तिरहुत नहर और तेउर नहर ये दोनों गंडक नदी से निकलती हैं। ये दोस्तों केवल चंपारण को ही लाभ पहुंचाता है। अगला है सकरी नदी नहर। सकरी नदी नहर ये दोस्तों सकरी नदी से निकलती है और ये दोस्तों मुंगेर, लखीसराय, गया और पटन को लाभ पहुंचाती है। इन सभी जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे नहर के टॉपिक। दोस्तों इधर के भी टॉपिक देख लेते हैं। यह है बिहार के प्रमुख झीलें। बिहार की प्रमुख झीलों को भी देख लेते हैं। कांवर झील दोस्तों, कांवर झील ये बिहार के बेगूसराय में पाई जाती है। दोस्तों ये बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। दुआ कुंड ये भी दोस्तों सासाराम में स्थित है। बिहार सासाराम में स्थित है। सीता कुंड ये सीतामढ़ी में स्थित है। मुचलिंडा झील ये दोस्तों बोध गया में स्थित है। और घोड़ा कटोरा झील ये दोस्तों नालंदा में स्थित है। ये दोस्तों 5 झीलें, प्रमुख झीलें 5 हैं। कांवर झील बेगूसराय, दुआ कुंड सासाराम, सीता कुंड सीतामढ़ी और दोस्तों मुचलिंडा झील ये बोध गया में है। घोड़ा कटोरा झील नालंदा में। ये झील भी याद रखना, 5 झीलें, ज़्यादा नहीं है। बिहार के प्रमुख उद्योग एवं अवस्थिति। बिहार के प्रमुख उद्योग एवं उनकी अवस्थिति। ये उद्योग एवं कारखाने हैं और इनकी अवस्थिति दे रखी है। पहला है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये दोस्तों मोकामा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोकामा में। सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना ये मुंगेर में है। जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड ये भी मोकामा में है। दोस्तों चमड़ा उद्योग ये मोकामा, धीगा, गया में स्थित है। उर्वरक उद्योग ये बरौनी में है। थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित बरौनी में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड ये दोस्तों फतुआ पटना में स्थित है। और लोहा उद्योग ये गया पूर्णिया में है। कहाँ स्थित है? गया और पूर्णिया में। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक हमारा। ये इधर उद्योग दे रखे हैं दोस्तों। जूट उद्योग ये पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा और सहरसा में है। दिया सलाई उद्योग ये दोस्तों कटिहार में है। कंबल उद्योग ये दोस्तों गया, पूर्णिया, औरंगाबाद एवं मोतिहारी में है। हथकरघा उद्योग ये दोस्तों मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफक, गया और पटना एवं मुंगेर में है।
बर्तन उद्योग ये दोस्तों सीवान एवं बिहटा में है। कालीन निर्माण ये दोस्तों औरंगाबाद में किया जाता है। कालीन निर्माण औरंगाबाद में किया जाता है। और दोस्तों एक तरफ दे रखे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग का मतलब है चीनी मिल। ये दोस्तों गन्ना की मिल होती है, चीनी मिल ये है दोस्तों। ये मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, बेहटा, गया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, पचरुखी, सासा मुसा है, गोपालगंज, हथुआ, मोतीपुर, सारण, पूर्वी, शाहाबाद, भोजपुर, सीवान, दरभंगा, हसनपुर, समस्तीपुर, हरिनगर, मुजफ्फरपुर और दोस्तों आगे डलमिया नगर और बनमखनी और वारसीगंज एवं मीरागंज। दोस्तों इधर भी देख लेते हैं क्या टॉपिक दे रखा है, बिहार के प्रमुख झरने एवं जलप्रपात। बिहार के प्रमुख झरने या फिर जलप्रपात। दोस्तों पहला है ककोलत। ककोलत ये नवादा में है। दुर्गावती यह कैमूर में है। कर्मनासा प्रपात ये बक्सर में है। और हमारा अगला है जियार खुदंका छोटा प्रपात। ये दोस्तों फुलवारिया नदी में है। कहाँ स्थित है? फुलवारिया नदी में। दोस्तों इनको याद रखना। ककोलत ये नवादा में है। दुर्गावती कैमूर में है। कर्मनासा प्रपात ये बक्सर में है। जियार खुदंका छोटा प्रपात ये फुलवारिया नदी पर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे दोस्तों ये उद्योग दे रखे हैं। खनन उद्योग औरंगाबाद में है। शराब उद्योग मानपुर, मुंगेर, पटना, परखुची, मढ़ौरा में है। तंबाकू उद्योग दिवालपुर, मुंगेर, गया, आरा, बिहार शरीफ, बक्सर एवं लखीमसराय में है। कांच उद्योग ये दोस्तों पटना में है। तसर रेशम उद्योग, टसर बोलते हैं इसे या तसर बोल लो, ये भागलपुर में है। दोस्तों जूट उद्योग यह पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा और सहरसा में है। दिया सलाई उद्योग ये कटिहार में है। कंबल उद्योग ये दोस्तों गया, पूर्णिया, औरंगाबाद एवं मोतिहारी में है। हथकरघा उद्योग दोस्तों ये दोस्तों मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफक, गया, पटना एवं मुंगेर में है। बर्तन उद्योग यह सीवान एवं बिहटा में है। कालीन निर्माण ये औरंगाबाद में है। दोस्तों अगला है हमारा इसमें कच्चा रेशम उद्योग ये दोस्तों कटिहार, पूर्णिया और मनोहर में है। तसर रेशम उद्योग ये दोस्तों भागलपुर में है। कांच उद्योग पटना में है। रेल इंजन मरम्मत ये जमालपुर में होता है। रेल पहिया ये बेलापुर, छपरा में बनता है। रेल इंजन स्लीपर ये मधेपुरा में बनता है। दोस्तों चीनी उद्योग को हमने एक बार देख लिया है। और हमारा ये अगला है सिंदूर उद्योग ये लखीमसराय में है। सूती वस्त्र उद्योग ये दोस्तों गया, फुलवारी शरीफ, डुमरांव, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर में है। सीमेंट उद्योग ये दोस्तों डालमिया नगर और बंजारी में है। कागज एवं लुगदी उद्योग यह समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी एवं डालमिया नगर में स्थित है। दोस्तों बिहार के प्रमुख खनिज है। एक तरफ दे रखे हैं खनिज और प्राप्ति स्थल। मैगजीन ये दोस्तों मैगजीन कहाँ से प्राप्त होता है? मैगजीन मुंगेर एवं गया से प्राप्त होता है। टिन ये दोस्तों गया, देवराज से प्राप्त होता है। बॉक्साइड ये मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ व रोहतास से प्राप्त होता है। अब्रक ये गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवाडीह एवं चकाई से प्राप्त होता है। खनिज तेल ये मुंगेर और राजगीर से प्राप्त होता है। चीनी मिट्टी ये दोस्तों भागलपुर, बांका, मुंगेर से प्राप्त होता है। एस्बेस्टस ये मुंगेर से प्राप्त होता है। डोलोमाइट रोहतास, बंजारी से प्राप्त होता है। लिथियम ये दोस्तों गया से प्राप्त होता है। फेल्सपार ये गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई से प्राप्त होता है। चूना पत्थर रोहतास, सर्वोत्तम प्रकार का चूना
पत्थर रोहतास एवं कैमूर के पठार में पाया जाता है। पेट्रोलियम ये पूर्णिया कटिहार निकटवर्ती क्षेत्र में संभावित भंडार है इसके। कांच पत्थर ये भागलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भागलपुर में। दोस्तों हमारा पायराइट्स कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों पायराइट्स पाया जाता है रोहतास, जिलांत नगर, अमझोर के अतिरिक्त सोन नदी की घाटी, बंजारी तथा कोरियारी आदि क्षेत्र में। क्वार्टर्ज ये जमुई में पाया जाता है। सोना दोस्तों गोल्ड कहाँ पाया जाता है? जमुई, करमटिया, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, मुंगेर में सोनी नामक स्थान अब जमुई में पर खोजा गया है। दोस्तों अगला है हमारा सीसा। सीसा ये भागलपुर में है। सीसा भागलपुर में। मैगजीन मुंगेर एवं गया में है। टिन गया देवराज में है। बॉक्साइट मुंगेर खगड़पुर की पहाड़ियाँ व रोहतास में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ से पाया जाता है? अभ्रक दोस्तों अभ्रक गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवाडी एवं चकाई में पाया जाता है। खनिज तेल मुंगेर और राजगीर में पाया जाता है। राजगीर, मुंगेर और राजगीर। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर में पाया जाता है। एब्सटेस मुंगेर, डोलोमाइट रोहतास, बंजारी, लिथियम गया में। दोस्तों अगला टॉपिक है बिहार के कृषि प्रदेश। बिहार के कृषि प्रदेश देख लेते हैं। दोस्तों कृषि प्रदेश, प्रमुख फसल, भौगोलिक विशेषता। उत्तर पूर्वी मैदान ये दोस्तों चावल एवं जूट के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख फसल क्या होती है उत्तरी पूर्वी मैदान में? चावल एवं जूट। दोस्तों यहाँ पर बाढ़ का मैदान और क्ले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पर उत्तरी पश्चिमी दोस्तों यहाँ पर चावल और गन्ना की खेती होती है। वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक कमांड एवं भूजल से सिंचाई है। पुराने जड़ोल के मैदान हैं। मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता है और मिट्टी में चूने का अधिक अंश है। ये यहाँ की विशेषता है। दोस्तों उत्तर मध्यवर्ती मैदान, यहाँ पर चावल, मक्का, गेहूँ होता है। उत्तर मध्यवर्ती मैदान में चावल, मक्का, गेहूँ होता है। दोस्तों इस मिट्टी की विशेषता क्या है? गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र है। बाढ़ का मैदान, हल्के एवं किले प्रधान मिट्टी है। अनुकूल वर्षा, नहर, नलकूपों द्वारा क्षेत्रों में रबी की फसलों की भी कृषि की जाती है। दोस्तों उत्तर पूर्वी मैदान, यहाँ पर चावल एवं जूट उगाया जाता है, जिसमें बाढ़ का मैदान, किले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक है। उत्तरी पश्चिमी में इसमें चावल, गन्ना पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक कमांड 200 गंडक नदी है वहाँ का क्षेत्र है एवं भूजल से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। पुराने जड़ोल के मैदान हैं। मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता है और मिट्टी में चूने का अधिक अंश है। ये इसकी विशेषता हो गई। अगला है दोस्तों उत्तरी मैदान या फिर उत्तरी मध्यवर्ती मैदान। यहाँ पर दोस्तों चावल, मक्का, गेहूँ उगाया जाता है। यह गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र है। बाढ़ का मैदान, हल्के किले प्रधान मिट्टी, अनुकूल वर्षा, नहर, नलकूपों क्षेत्रों द्वारा रबी की फसल भी की जाती है। दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मैदान, यहाँ पर चावल, गन्ना, गेहूँ उगाया जाता है। यह दोस्तों खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम स्थित मैदानी क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र मैदान है। यह सोन कमांड क्षेत्र 2 में चावल, गन्ना एवं गेहूं की प्रधानता है। दक्षिण पूर्वी मैदान, दोस्तों यहाँ पर चावल, मक्का, गेहूं एवं गन्ना उगाया जाता है। यहाँ पर वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक, सिंचाई के अभाव में सूखे की अधिकता है। दोस्तों यहाँ दोस्तों जो अगला टॉपिक है प्रमुख फसल के उत्पादन तथा उत्पादन में प्रथम जिले।
दोस्तों ये फसल दे रखी है, ये उत्पादन में प्रथम जिले दे रखे हैं और उत्पादकता। तो दोस्तों ये चावल की बात करें बिहार में, तो ये सबसे अधिक रोहतास में होता है। चावल रोहतास में सर्वाधिक होता है। यहाँ पर पश्चिम चंपारण 4620 किग्रा प्रति हेक्टेयर होता है। गेहूँ ये दोस्तों रोहतास में उगाया जाता है। यहाँ पर बेगूसराय 3641 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। मक्का ये कटिहार में। ये दोस्तों उत्पादन में प्रथम स्थान कटिहार का है और उत्पादकता में ये अररिया का है, 9419 किलोग्राम हेक्टेयर है। दलहन का पटना में सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादकता में जहानाबाद सर्वाधिक उगाता है, 1492 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों आलू यह पटना में सर्वाधिक होता है। आम दरभंगा में सर्वाधिक होता है। अमरूद नालंदा में सर्वाधिक होता है। प्याज नालंदा में सर्वाधिक होता है। मछली मधुबनी में सर्वाधिक होता है। ये दोस्तों मछली का उत्पादन मधुबनी में सर्वाधिक होता है। दोस्तों अब दे रखे हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसलों के उत्पादन में बिहार का स्थान। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत में, पूरे भारत में फसल उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। तो दोस्तों ये फसल दे रखी है और ये उत्पादन में स्थान। गेहूं के उत्पादन में, तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में बिहार का छठा स्थान है। कौन सा है? छठा। मक्का के उत्पादन में तीसरा है। धान के उत्पादन में भी छठा है। तो दोस्तों गेहूं और धान के उत्पादन में छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा। जूट के उत्पादन में 10वां यानी कि दूसरा। जूट उत्पादन में दूसरा है। दोस्तों जूट उत्पादन में ये दूसरा है। सूर्यमुखी के उत्पादन में तीसरा। फल उत्पादन में ये दोस्तों छठा स्थान है। तो दोस्तों धान और गेहूं और फल इन तीनों में कौन सा स्थान आ गया? छठा। सब्जी उत्पादन में तीसरा। लीची उत्पादन में पहला। दोस्तों पहला स्थान किस में है? लीची उत्पादन में। लीची सर्वाधिक होती है बिहार में। मशरूम की बात करें तो इसमें तीसरा स्थान है। मछली उत्पादन में चौथा है। आलू उत्पादन में तीसरा है। कद्दू उत्पादन में प्रथम है और मखाना उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। दोस्तों कद्दू उत्पादन में प्रथम है, मखाना उत्पादन में प्रथम है और आम उत्पादन में तीसरा है। भिंडी के उत्पादन में भी तीसरा है और फूल गोभी के उत्पादन में तीसरा है। तो दोस्तों ये फसल उत्पादन में भारत में बिहार का स्थान था। मखाना उत्पादन में प्रथम है, इस बात को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दे रखी है प्रमुख फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र। इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। दोस्तों गेहूं की बात करें, ये बागमती के कछारी क्षेत्र में उगाया जाता है। बागमती के कछारी क्षेत्र में। मक्का की बात करें तो दोस्तों ये गंगा के उत्तरवर्ती भाग में उगाया जाता है। गन्ना ये दोस्तों गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग में। ज्वार दोस्तों ये शाहाबाद क्षेत्र में। जूट ये दोस्तों पूर्णिया क्षेत्र में। मसूर दाल ये पटना में। दोस्तों सरसों ये पूर्णिया में उगाई जाती है। सरसों कहाँ उगाई जाती है? पूर्णिया में। दोस्तों लघु जल विद्युत परियोजना। दोस्तों ये छोटी जल विद्युत परियोजनाएं बिहार की, उनको देख लेते हैं। दोस्तों ये परियोजना है, परियोजना में पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना। दोस्तों ये कौन से ज़िले में है और ये स्थापित क्षमता है? तो दोस्तों ये वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण ये 15 मेगावाट स्थापित क्षमता है। सोन पश्चिमी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना। दोस्तों ये रोहतास में है। ये 6.6 मेगावाट की क्षमता स्थापित है। दोस्तों अगला है सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना। ये दोस्तों औरंगाबाद में है। ये 3.3 मेगावाट का है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण 15 मेगावाट का है। सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना ये भी दोस्तों औरंगाबाद में, ये 3.3 मेगावाट का है। दोस्तों कोसी जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों सुपौल है। कौन सी है? सुपौल। और
मेगावाट का है, 19.2 मेगावाट का है। अगनूर जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों अरवल में है। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों अरवल में है, 1 मेगावाट का है। दोस्तों ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों रोहतास में है और ये दोस्तों 1 मेगावाट की है। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना यह भी दोस्तों अरवल में है और ये 1 मेगावाट की है। दोस्तों नसरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों रोहतास में है, 1 मेगावाट का है। त्रिवेणी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना ये पश्चिमी चंपारण में 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है जैन नगर लघु जल विद्युत परियोजना, यह है दोस्तों रोहतास में 1 मेगावाट का है। बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों अरवल में 1 मेगावाट का है। किसका? 1 मेगावाट का। दोस्तों अगला है सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना, यह भी रोहतास में और 1 मेगावाट क्षमता है इसकी। अरवल लघु जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों अरवल में है, 0.5 मेगावाट का है। अगला है दोस्तों सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना, ये दोस्तों रोहतास में है और 0.7 मेगावाट का है। कितना? 0.7 मेगावाट का। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये दोस्तों हमारी क्लास नंबर 1 थी जो हम यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे चर्चित व्यक्तियों के उपनाम। चर्चित व्यक्तियों के उपनाम यहाँ से अपनी दोस्तों क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा और टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे यहीं पर इसी चैनल पर अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।